सारथी। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका फिर से स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे प्रस्ताव पारित विकास को मंजूरी। जी हां, मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। संविदा कर्मियों के 7वें वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस पर सरकार को 29 करोड़ का व्यय आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वेतन समिति की संस्तुति की गई। सरकार हर चयनित 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट कार्यशाला निर्माण के लिए 4,282.96 करोड़ रुपए प्रस्ताव को पास किया। आगामी दिनों में कैबिनेट बैठक राजधानी लखनऊ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण शहरों जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, बुंदेलखंड में भी आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में क्या निर्णय लिए जाएंगे और शहरों के विकास का क्या खाका तैयार किया जाएगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर संपन्न हुई। बैठक में 15 प्रस्ताव को चर्चा के लिए रखा गया, जिसमें से 14 को मंजूरी मिली है। यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इनकी स्थापना से 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में विकास कार्य के प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। कैबिनेट बैठक के दौरान सभी कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 4 निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। विभिन्न निवेशक 15,950 करोड़ रुपए से अधिक निवेश से 4 डेटा सेंटर पार्क्स की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इनकी स्थापना से करीब 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रत्येक चयनित 150 आईटीआई में 10,000 वर्ग फीट में कार्यशाला निर्माण हेतु 4,282.96 करोड़ रुपए प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। वेतन समिति की संस्तुतियों को समिति की रिपोर्ट को संस्तुति, विज्ञापन आधार भर्ती संविदा कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ, राज्य सरकार पर 29 करोड़ का व्ययभार आएगा। लैब टेक्नीशियन हेतु पद का गठन प्रस्ताव अनुमोदित। स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग की नियमावली में संशोधन अनुमोदित। समूह ख के सेवा नियमावली में संशोधन को अनुमोदित। मथुरा गोकुल बैराज के पास वासुदेव वाटिका में सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव पास। सिंचाई विभाग की जमीन को पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया। औरैया में रिजर्व पुलिस लाइन में भवनों के निर्माण की स्वीकृति। 18 महीने में कार्य पूरा करने का लगेगा समय। पीएम मित्र योजना अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क स्थापना व भूमि हस्तांतरण। भारत सरकार के सहयोग की इस योजना में प्रस्ताव को स्वीकृति। हरदोई 259.9 एकड़, लखनऊ 303.7 एकड़ भूमि हस्तांतरित। कुल 1162.16 एकड़ में से 1,000 एकड़ भूमि निःशुल्क हस्तांतरित। हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को स्थानांतरित किया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे में काश्तकारों से क्रय की जाने वाली भूमि की दरें पुनरीक्षित 3100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से क्रय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार वायुयानों की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO को नया हब उत्तर प्रदेश को बनाने जा रही है। मंगलवार को योगी कैबिनेट में MRO सुविधाओं के विकास के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग की नीति को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब प्रदेश में हैवी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजन मेंटेनेंस एवं ओवरहॉल, कंपोनेंट रिपेयर तथा लाइन मेंटेनेंस हो सकेंगे।
पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में अब घटना स्थल की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस नियमावली 1861 व सामान्य नियमावली दांडिक 1977 में जरूरी संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके तहत अब पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में मृतक के शव परीक्षण रिपोर्ट में शारीरिक रेखा चित्रों को तथा उसके शव परीक्षण के फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ को शामिल करने के साथ ही उस स्थान को भी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करानी होगी जहां यह घटना घटित हुई है। यानी अब घटना स्थल की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी अनिवार्य होगी। योगी सरकार ने 35 करोड़ पौधारोपण अभियान के लिए सभी को मुफ्त पौधे देने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। यानी अब सभी को वन विभाग की पौधशालाओं से मुफ्त पौधे दिए जाएंगे। नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हुए गाँवों को लोगों को भी अब घरौनी दी जाएगी। ऐसे गांव जो नगर निगम, नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में सम्मिलित हो चुके हैं, वहां भी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी का सर्वेक्षण व उनकी संपत्तियों का अभिलेख तैयार किया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। प्रयागराज स्थित संगेश्वर धाम निषाद राज पार्क फेज 1 के निर्माण के साथ कुछ उच्च विशिष्ट काम होने हैं। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से कैबिनेट में 368.19 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि प्रस्ताव की स्वीकृति मिल गई है। अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल का निःशुल्क वितरण कराने पर प्रदेश सरकार ने 3196.81 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस अनुमानित व्यवहार के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। अब विधान मंडल के सदस्य विधायक निधि से विशिष्ट व्यक्तियों, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त राजनेताओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में गेटों द्वारों का निर्माण करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें शासन से अनुमति नहीं लेनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 9 जून 2005 के शासन आदेश में संशोधन पर मुहर लगा दी है। प्रदेश सरकार अब होमगार्ड स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण अवधि में भी ड्यूटी के दौरान मिलने वाला भत्ता प्रदान करेगी। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा उपहार दिया है। किसानों को माइक्रो इरिगेशन की ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए अतिरिक्त सहायता अगले 5 वर्षों तक मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पर ड्रॉप मोर क्रॉप कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए 2022-23 से 2026-27 तक अतिरिक्त राज्य सहायता दिए जाने पर मुहर लगा दी गई। रेलवे क्रॉसिंग की वजह से यातायात बाधित न हो और वहां दुर्घटनाएं भी न हो, इसके लिए केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार मिलकर काम करेगी। फिलहाल 300 क्रॉसिंग ऐसी है जहां रेल ओवरब्रिज यानी कि ROB या रोड अंडर ब्रिज यानी RUB बनाने की जरूरत महसूस की गई। इसे बनाने के लिए केंद्र सरकार सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 90% धनराशि देगी। इसके लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय व रेल मंत्रालय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का MOU करार होगा। प्रस्तावों को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। प्रबुद्ध चौहान, के न्यूज़ इंडिया।